तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैम उस एकेडमी वाली लड़की से मिलने जाता है, जहां पर उसे बताती है कि जल्दी उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि इस सिटी के किंगडम के लोग प्रिंसेस को लेने के लिए एक आर्मी लेकर आ रहे थे और वो लोग सैम की फेरिस को भी अपने बेनिफिट के लिए लेना चाहते हैं। इसलिए सैम और प्रिंसेस की जान खतरे में है और वो उन्हें तुरंत वहां से निकलने को कहती है। जिसके बाद सैम और प्रिंसेस उस एकेडमी को छोड़कर एक एडवेंचर पर निकल जाते हैं। तभी लोटस और यू को सामने एक लेक दिखता है, जिस पर वो एक्साइटेड होकर वहां जाती है और उनके पीछे पीछे सैम भी जाता है। पर वो देखता है कि उस लेक का गार्डियन एक ड्रैगन होता है और वो ड्रैगन सैम की फेरिस को देखकर उन्हें अपने लिए रखने का मन बना लेता है और सैम को उन फेरिस को उसके हवाले कर देने की धमकी देने लगता है। लेकिन सैम उस ड्रैगन की बातों से अंदाज़ा लगा लेता है कि वो ड्रैगन बहुत कमज़ोर है और सैम उस ड्रैगन को उसके साथ एक ड्यूल करने को कहता है और विनर को इनाम में फेरी देने का प्राइज़ रखता है और उन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सैम उस ड्रैगन को अपने प्लांट मैजिक से पकड़ लेता है और वो ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए हार मान लेता है और उसे एक समनिंग स्टोन देता है, जिससे सैम उस ड्रैगन को कभी भी कहीं भी मदद के लिए बुला सकता था। जिसके बाद सैम और उसके साथी उस लेक में बसे एक होटल में रहने जाते हैं, जहां पर वहां का मैनेजर सैम को इतनी सारी लड़कियों के साथ देखकर उससे मजे लेने लगता है, पर सैम उसे किसी तरह अवॉइड करता है और वो सब उस होटल में मजे करने लगते हैं। तभी सैम लोटस को देखता है, जो थोड़ा उदास होकर वहां से चली जाती है, जिस पर वो उसके पीछे जाता है और उससे उसकी दुखी होने का कारण पूछता है, पर लोटस उसे कुछ नहीं बताती। जिस पर सैम उससे उसकी बीती जिंदगी के बारे में पूछता है और ये सुनते ही लोटस के सर में दर्द होने लगता है और वो सैम पर बहुत गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर कुछ हंटर आ जाते हैं, जिन्हें किंगडम के प्रिंस ने भेजा होता है। तभी वहाँ पर मूफाई और यू भी आ जाते हैं, लेकिन सैम उन्हें लड़ने से रोकता है और कहता है कि उन सबको उसका ड्रैगन दोस्त देख लेगा। जिसके बाद वो उस ड्रैगन को समन करता है और उसे हंटर से लड़ने को कहता है, पर वो ड्रैगन सैम को धोखा दे देता है और उन हंटर की साइड हो जाता है, क्योंकि वो सैम से अपनी हार और बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद फेरिस उन हंटर से लड़ने लग जाती है और सैम उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है, पर इस बार सैम उस ड्रैगन को अपने प्लांट मैजिक से नहीं पकड़ पा रहा होता और वो ड्रैगन भी पूरी तैयारी के साथ सैम से लड़ रहा होता है। और फाइट के दौरान सैम और वो ड्रैगन पानी में नीचे चले जाते हैं, जहां पर एक स्टोन के पीछे एक पोर्टल होता है और वो दोनों उस पोर्टल में खिंच जाते हैं। जिस पर मूफाई सैम की मदद करने जाती है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता और इसी दौरान यू उन हंटर से लड़ते हुए घायल हो जाती है, जिस पर लोटस को बहुत गुस्सा आता है और वो फुल पावर से उन हंटर पर अटैक करने लग जाती है। तभी हमें प्रिंसेस का सीन दिखाते हैं, जो सो रही होती है और वो नाइट उसे मारने वाला होता है। जिसके बाद हमें सैम का सीन दिखाते हैं, जो कि उस पोर्टल में ट्रैवल करके मेमोरी वर्ल्ड में पहुंच गया होता है, जहां पर उसे वो मिस्ट्री मैन दोबारा मिलता है। तभी वहां पर लोटस जैसी दिखने वाली एक लड़की आती है, जो सैम को घायल देख उसकी मदद करती है और वहां से चली जाती है। जिस पर वो मिस्ट्री मैन सैम को बताता है कि इस बार वो लोटस की मेमोरी में है और वो उसे यहाँ अपनी फेरी बनाने आया है और उसे पिछली बार की तरह ही इस बार भी शांति से सब देखना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी सैम के साथ इस वर्ल्ड में आ चुका होता है और वो मिस्ट्री मैन उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और अपने काम के लिए साथ में ले जाता है। जिसके बाद वो मिस्ट्री मैन यू से मिलता है, जो कि अपने सिस्टर के लिए एक गुफा में हब्स लेने जा रही होती है और वो मिस्ट्री मैन भी उसके साथ उसकी प्रोटेक्शन के लिए चला जाता है और वो दोनों उस गुफा में जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सो रहा होता है। लेकिन किसी तरह यू कुछ हब्स वहां से लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वो ड्रैगन मिस्ट्री मैन से बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर को जगा देता है। जिस पर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके सामने का रास्ता खत्म हो जाता है। जिस पर यू मिस्ट्री मैन को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, पर उस अटैक से उसे कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है। जिस पर वो मिस्ट्री मैन यू को बचाकर उसे खाई के दूसरी तरफ ले जाता है और हम देखते हैं कि वो मिस्ट्री मैन बहुत पावरफुल होता है और वो अपने एक उंगली से ही उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी उसे उस मॉन्स्टर पर ड्रैगन के पंजे का निशान दिखता है और वो समझ जाता है कि यह सब उसके ड्रैगन ने किया है। जिस पर वो ड्रैगन उसे माफ़ी मांगने लगता है और वो मिस्ट्री मैन उसे छोड़ देता है। जिसके बाद यू को होश आता है और वो मिस्ट्री मैन उसे वो हब्स देता है, जिसे लेकर यू घर जाती है, जहां पर हम लोटस को देखते हैं, जो कि बीमार होती है और यू ये सब उसके ही इलाज के लिए कर रही होती है और वो दोनों जुड़वा होती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां पर यू रो रही होती है, क्योंकि उन हब्स से भी उसकी बहन ठीक नहीं हो रही थी। जिस पर वो मिस्ट्री मैन यू को उसे ठीक करने का एक रास्ता बताता है,
जिसके बाद हम देखते हैं कि लोटस कुछ हर्ब्स इकट्ठा कर रही होती है और वो मिस्ट्री मैन उसे यू समझकर प्रपोज कर देता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रात में यू लोटस को बताती है कि उसे उसके इलाज का तरीका मिल गया है और वो जल्द ही उसे ठीक कर देगी। और अगले दिन लोटस फिर से मिस्ट्री मैन से मिलने जाती है और वो दोनों एक बोट में लेक में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर वो मिस्ट्री मैन लोटस को खुद के बारे में बताता है और लोटस को वहाँ यह भी पता चलता है कि मिस्ट्री मैन उसे यू समझ रहा है और उसी ने यू को उसके इलाज का तरीका बताया है। लेकिन तभी लोटस की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे घर पर होश आता है, जहां पर यू उसे शांत होकर दवाई पीने को कहती है। लेकिन लोटस अपनी बीमारी से परेशान हो गई होती है और वो दवाई पीने से मना कर देती है और हम समझ पाते हैं कि लोटस भी मिस्ट्री मैन को पसंद करने लग गई है और वो अगले दिन मिस्ट्री मैन से उसके इलाज के बारे में पूछने जाती है, जहां पर मिस्ट्री मैन उसे बताता है कि उसे ब्लड कैंसर है और अगर उसे ठीक होना है तो उसे अपनी बहन का सारा ब्लड चाहिए होगा। यह जानकर उसे कुछ समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम प्रिंसेस और नाइट का सीन देखते हैं, जो कि प्रिंसेस को उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड के कारण नहीं मार पा रहा होता है। तभी प्रिंसेस उड़ जाती है और वो उस नाइट को देख काफ़ी खुश होती है। तभी उसे बाहर के बैटल की आवाज़ आती है, जिस पर वो उस नाइट को उसके दोस्तों की मदद करने ले जाती है। लेकिन वो नाइट हंटर की जगह फेरिस पर अटैक करने लगता है। यह देख प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आता और वो नाइट से इसका कारण पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि प्रिंस ने उसे यहाँ पर उसको मारने भेजा है। यह सुनकर प्रिंसेस काफ़ी दुखी हो जाती है और फेरी और उसकी फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान लोटस के इलाज का दिन आ जाता है, जहाँ पर वो मिस्ट्री मैन यू को उसके साथ चलने को कहता है और उसकी बहन को छोड़ देने को कहता है, जिस पर यू मान जाती है। और लोटस को भी यह बात समझ में आ जाती है कि उसकी बहन भी मिस्ट्री मैन को पसंद करती है, इसलिए वो मिस्ट्री मैन को पाने के लिए अपनी बहन का मर्डर करके उसके खून से खुद का इलाज करने का फैसला करती है और उसे मार देती है और मिस्ट्री मैन के पास ले जाती है, जहां पर वो मिस्ट्री मैन से उसकी बहन को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो उन दोनों को फेरिस में बदल देता है। और सैम यह सब देख रहा होता है और उसे मिस्ट्री मैन का यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो मिस्ट्री मैन से कहता है कि वो कितना घटिया आदमी है, जिस पर वो मिस्ट्री मैन कहता है यह दोनों वैसे भी मरने वाली थी और मैंने इन्हें फेरिस बनाकर इनकी मदद ही की है। जिस पर सैम उसे कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो उनकी मदद करने का कोई और दूसरा तरीका निकालता, जिस पर वो मिस्ट्री मैन उसे एक मौका देता है। और सैम बहुत बार लोटस का फैसला बदलने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी स्टोरी का एंड हमेशा एक जैसा ही होता है, जिस पर इस बार सैम लोटस को यू को मारने से रोक देता है और उन्हें समझाता है, जिससे वो एक दूसरे की अहमियत को समझ जाते हैं और वो मेमोरी वर्ल्ड वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और लोटस भी अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर देती है और वो ड्रैगन भी सैम के साथ उस मेमोरी वर्ल्ड से निकल जाता है और उसका गार्डियन बनने का वादा करता है। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी फेरीज उन हंटर से लड़ रही होती है। तभी सैम वहाँ आता है और वो लोटस के साथ अपना फ्यूजन करता है और उन सभी हंटर पर अटैक करके उन्हें हराने लगता है। जिसके बाद उसकी फाइट उस नाइट से होती है, जो उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, जिस पर वो नाइट सीरियस हो जाता है और अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करने लगता है। तभी सैम भी अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है, जिससे वो डबल फ्यूज़न का यूज़ करता है, जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो अपने हाथ के प्रेशर से ही उस नाइट के अटैक को रोक देता है। पर वो नाइट तब भी हार नहीं मान रहा होता और अपनी स्वॉर्ड से सैम से लड़ने लगता है, जिस पर सैम भी एक ट्राइडेंट से उसे लड़ने लगता है और उनके बीच की लड़ाई काफ़ी खतरनाक हो जाती है। जिसके बाद वो नाइट अपने कई सारे क्लोन बनाकर सैम पर हमला करता है, पर सैम उन क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने वाटर के अटैक से उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो नाइट हार जाता है। जिसके बाद सैम एक बड़ा एनर्जी स्पेयर बनाता है और उस नाइट को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस बीच में आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और उस नाइट की जान बचा लेती है और उस नाइट को उसकी गलतियों के लिए बहुत डांटती है। जिस पर वो नाइट कहता है कि वो अपने लॉर्ड का ऑर्डर नहीं तोड़ सकता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैम अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। जिसके बाद लोटस उन सभी से कहती है कि वो उसी वाटर सिटी की रक्षा करना चाहती है जहाँ पर उसकी बहन की डेथ हुई थी। जिसके बाद वो उस सिटी में रह जाती है और सैम भी अपने नए सफ़र पर निकल जाता है। जिसके बाद ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न नहीं आया है और जब इस सीरीज़ का नेक्स्ट सीज़न आ जाएगा तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।